हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीईटी एग्ज़ाम 2025 थर्ड काउंसलिंग लिस्ट से संबंधित जो शेड्यूल जारी किया गया है उस पर चर्चा करेंगे और साथ में ही जो सेकेंड लिस्ट के बाद अपवर्ड और मूवमेंट जो होता है क्या वो होगा या नहीं होगा, उससे संबंधित भी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को सूचना देकर बताया भी था कि जो सेकंड लिस्ट के बाद अपवर्ड और मूवमेंट का जो ऑप्शन है वो नहीं आया है, ठीक है ना। अगर अपवर्ड और मूवमेंट होना होता है तो आपने जैसा कि पहली लिस्ट जारी हुई थी उसके बाद कॉलेज अलॉट वगैरह हुए थे, उसके बाद अप और मूवमेंट का एक ऑप्शन आया था। इस बार ऐसा नहीं है। अगर अपवर्ड और मूवमेंट होना होता तो थर्ड लिस्ट से पहले ही हो जाता, ठीक है, पर ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने कॉल कर हेल्पलाइन नंबर पर पूछा, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहे होंगे, इनमें से आप किसी भी मोबाइल नंबर पर कॉल करेंगे तो आराम से आप लोगों को सूचना ज़रूर मिलेगी। अभी तक मैंने जितनी भी बार फ़ोन किया है बी पोलाइटली बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया है और अच्छे से इन्होंने रिप्लाई भी किया है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए पूछा था क्या सेकेंड लिस्ट के बाद अपवर्ड और मूवमेंट का ऑप्शन ऑन होगा या नहीं होगा, तो इन्होंने उस टाइम तो यही कहा था कि अभी कोई सूचना नहीं है। फिर उसके बाद जैसे मैंने डबल कॉल किया तो उस टाइम इन्होंने बोला था कि अपवर्ड और मूवमेंट का तो कोई भी ऑप्शन नहीं आने वाला है। इस बार डायरेक्ट थर्ड काउंसलिंग होगी। फर्स्ट जो कॉलेज अलॉट हुए हैं, फर्स्ट पारी मतलब फर्स्ट लिस्ट जब आई थी उसके बाद एक ही बार अपवर्ड मूवमेंट होगा। पिछली बार भी यही हुआ था और इस बार भी यही हुआ है, ठीक है। सेकेंड लिस्ट में जिन भी बच्चों को कॉलेज मिला है, जिन्होंने रिपोर्टिंग करा ली है, फीस दे दी है, तो उन्हें वही कॉलेज यथावत रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग बार बार चेंज करते रहते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल ज़रूर हो सकता है। कैंसिल होने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि आपका ये साल बिगड़ जाएगा, फिर आप लोग नेक्स्ट टाइम ही बीएड का पीटीईटी का जो फॉर्म आता है वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार की कोई गलती ना करें। अब अगर आपको बीएड करने का प्लान है तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इधर उधर इंटरफेयर करने में, इधर उधर टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। बीएड 2 साल की होती है और पता भी नहीं चलता कब 2 साल हो गए हैं। अगर यूनिवर्सिटियां टाइम पर एग्ज़ाम करा दे, टाइम पर रिजल्ट दे दे तो बहुत इजी वे में पता भी नहीं चलता कि कब बीएड आपकी हो गई। खेलते कूदते हंसी मजाक में यार दोस्त बनाते बनाते ही हो जाती है बीएड तो, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। थर्ड जो लिस्ट है, काउंसलिंग शेड्यूल है, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि 3/9/2025 को कुछ इस टाइप का अपडेट आपको देखने को मिला होगा। सेकंड काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग बिल्कुल कंप्लीट है, जिनका एडमिशन होना था हो चुका है। अब थर्ड काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है उन पर बात करेंगे और साथ में ही जो है यहाँ पर डेट दे रखी है उस पर बात कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को विशेष निर्देश बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग के अंतर्गत महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष बची हुई सीटों पर, यानी कि 24,000 सीटें बची हुई थी थर्ड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो शेष बची हुई सीटों पर 12,000 बीएड जो 2 ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए और 12,000 कुछ करीब जो है बीए बीएड बीएससी बीएड वालों के लिए बची हुई थी। शेष बची हुई सीटों पर अभ्यर्थियों को सीट आवंटन मेरिट, देखो अब भी मैं आप लोगों से क्लियर कह रहा हूँ, अगर आप लोग कॉलेज भरते हैं और अगर आप अपनी होशियारी दिखाते हैं, यहाँ पर मेरे को होशियारी वर्ड यूज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर वही गलती करेंगे। तो आप लोगों को अगर रियल में भी बीएड जैसा कोर्स करना है तो आपको जितने कॉलेज हो सके उतने कॉलेज भरिएगा। अगर आप यही चाहते हैं कि मेरे इलाके से ही मैं बीएड करूँ तो फिर आप लोगों के मार्क्स अच्छे खासे होने चाहिए और फिर भी आप लोगों को कॉलेज तो ज़्यादा से ज़्यादा भरने ही होंगे। पहले जो अपने एरिया के हैं वो भरिएगा, फिर दूसरे नंबर पर अपने आसपास के एरिया का जो दूसरा ज़िला है उसके भर दीजिएगा, फिर तीसरा कॉलेज, चौथा कॉलेज, ऐसे करके जितने भी कॉलेज हैं, अगर 700 कॉलेज है तो 700 में से 600 तो कम से कम भरना ही भरना अगर आपको बीएड करनी है, कॉलेज लेना है थर्ड लिस्ट में तो। और अगर आप चाहते हैं मेरे इलाके में मिले तो 10 कॉलेज भर बुरा के फ्री हो सकते हो, फिर वो रिस्की है, मिल भी जाए नहीं भी मिले, ठीक है ना। कॉलेज हमेशा जो अलॉट होता है वो इस तरीके से होता है कि पहले तो ये देखे जाते हैं कि आपने कितने कॉलेज भर रखे हैं।
फिर कॉलेज के बाद आपके जितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं आपके, फिर आपने कॉलेज में भी कौन से कॉलेज भरे हैं। एक तो आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स वाले कॉलेज भर दिए हो जिन्हों में साइंस ही ना हो। तो इस तरीके से आप कॉलेज लिस्ट वाली जो वीडियो है उसको देख लेना, कितने कॉलेज है क्या है। तो आप लोग कॉलेज देखना, गर्ल्स का कॉलेज, ऐसा नहीं कि पहले नंबर पर गर्ल्स का कॉलेज बॉयज़ ने भर दिया हो। तो ऐसी गलती करोगे तो बेटा कॉलेज मिलना तो बहुत दूर की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरना हकीकत में, अगर आपको बीएड करनी है तो। अगर नहीं करनी है, प्लान नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है तो, और आपको आपके ही ज़िले में अगर मिल रहा है तो ही करेंगे, ऐसा अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो या तो मार्क्स अच्छे हो, ज़्यादा ही अच्छे हो कहने का मतलब, या फिर आप लोगों को कॉलेज भरना अच्छे से आता हो, या फिर आपकी किस्मत अच्छी हो। अदरवाइज़ तो कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि थर्ड लिस्ट आ चुकी है। तो थर्ड लिस्ट में ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलेज फर्स्ट चॉइस नहीं मिल सकता, मिल सकता है, आपके गृह जिले में मिल सकता है, पर आपको कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना है, पहली बात ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पर आता है कि वह समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग हो चुकी है, उसके बाद अपवर्ड और मूवमेंट हुआ था फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, उसके बाद द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं किया है। अगर आप लोगों ने वहाँ पर रिपोर्ट नहीं कराया है, एडमिशन नहीं लिया है, या आप लोगों ने फीस तो दे दी है पर वहाँ पर रिपोर्टिंग कराने नहीं गए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई आपने वहाँ पर नहीं कराए हैं पर्सनल तौर पर, तो वह समस्त अभ्यर्थी इस काउंसलिंग प्रक्रिया में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। अगर आप वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग नहीं करा कर आए हैं, पर्सनल कॉलेज नहीं जाकर आए हैं, तो आप पात्र नहीं हैं। अगर आपने रिपोर्टिंग कराई है तो आप लोग जो है थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलेज अच्छा नहीं लगा हो, पसंद नहीं आया हो, ऐसी कोई कंडीशन हो जहाँ पर आपको नहीं जाना है, जैसे आप कोटा ज़िले से हो, आपको बांसवाड़ा मिल गया हो, है ना, ऐसी कंडीशन अगर है या कोई सॉलिड प्रूफ है कि हाँ, तो आप लोग जो है थर्ड काउंसलिंग में अपनी रिस्क पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वापस से कॉलेज भर सकते हैं। अगली बात यहाँ पर की गई है कि थर्ड काउंसलिंग में शामिल होने हेतु नवीन महाविद्यालय विकल्प भरना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि पुराने कॉलेज भर रखे हैं उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कतई ही नहीं है। आपको डबल से स्टार्टिंग से जो है यहाँ पर कॉलेज भरने होंगे। इसका शायद शुल्क नहीं है, फ्री है, ठीक है। ई मित्र वाला जो 50-100 रुपये लेता है वही शुल्क लगेगा, बाकी कोई शुल्क नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉलेज टिक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरिएगा। ऑल राजस्थान का ऑप्शन शायद इस बार नहीं है, बाकी जितने कॉलेज भर सकते हो भरिएगा, तभी आसानी से काम हो पाएगा। तो नवीन महाविद्यालय विकल्प भरना अनिवार्य है। इसके बाद लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को इस काउंसलिंग में महाविद्यालय वरीयता के साथ ही जिलों की वरीयता चयन का विकल्प भी दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को इस काउंसलिंग में महाविद्यालय वरीयता के साथ ही जो है जिलों की वरीयता का चयन भी जो है आप लोगों को करना होगा, विकल्प दिया जाएगा। जैसे कि पहले आपने कोटा जिला लिया तो उसमें जितने कॉलेज है वो भर सकते हो, फिर बूंदी जिला जितने हैं भरो, 12 हैं उतने हैं भरो। इस टाइप से ज़्यादा कॉलेज मेरे हिसाब से आपको भरना चाहिए अगर आपको बीएड करना है। अब हम बात करेंगे तृतीय काउंसलिंग शेड्यूल की, कब से कब तक फॉर्म स्टार्ट है, कब लिस्ट आएगी, कब 5,000 जमा होंगे, कब 22,000 जमा होंगे, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इतनी बारीकी से मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ, अगर कोई बिल्कुल भी अनजान हो वो बच्चा भी समझ सकता है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को शेयर वेयर किया करें ताकि और भी बच्चों का भला हो सके, और वीडियो को लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव कमेंट किया करो, ठीक है। चलिए अगला तृतीय काउंसलिंग शेड्यूल देखो। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाना। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये थर्ड काउंसलिंग में देखने को मिला है। इसमें वो सभी स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया हो, क्योंकि यहाँ पर 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन जमा कराने की वापस से बात की गई है। तो ये दिनांक रहेगी 4 सितंबर 2025 से 10 सितंबर 2025 तक। जिन बच्चों ने किसी भी कारण से या कोई भी ऐसी मजबूरी हो, कोई भी मिस्टेक हो, कुछ भी हो सकता है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, 5,000 रुपये पहले उन्होंने नहीं दिया था, पर यहाँ पर अभी 24,000 कुछ सीटें खाली है, तो आप लोगों को मौका मिला है कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो डेट दी गई है, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगते हैं। अगर आपको थर्ड लिस्ट में 5,000 रुपये देने के बाद भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके 5,000 रुपये आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 सितंबर 2025 से 10 सितंबर 2025 तक ये प्रोसेस चलेगा। डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो लास्ट डेट के चक्कर में मत रहना, अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो इस डेट के हिसाब से करा दीजिएगा। अगला आता है महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना। केवल वह अभ्यर्थी जो पंजीकरण शुल्क 5,000 रुपये जमा करा चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने
रजिस्ट्रेशन करा दिया 5,000 रुपये का या पहले से करा चुके हैं, तो वो सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर कॉलेज फिल कर सकते हैं, कॉलेज भर सकते हैं डबल से। जितने ज़्यादा कॉलेज भरोगे उतना फ़ायदा होगा, उसमें ज़्यादा संभावना बनती है कॉलेज मिलने की। तो 6 सितंबर 2025 से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा कॉलेज भरने का। 18 सितंबर 2025 तक ये प्रोसेस रहेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप 4 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराने मत जाओ, 5 को भी मत जाओ, 6 को जाओ, जो दोनों ही काम करके आ जाओ, रजिस्ट्रेशन भी और कॉलेज भी भर के आ जाओ। या 7 को चले जाओ, 10 से पहले पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन और कॉलेज भर दो। 18 तारीख लास्ट डेट है कॉलेज भरने की और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 10 सितंबर है। अगला आता है यहाँ पर तृतीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना। तो जैसे ही आप लोगों ने 3rd काउंसलिंग कराई, उसके बाद आप लोगों को अगर कोई भी कॉलेज मिलता है तो उसकी सूचना आपको मिलेगी 23 सितंबर 2025 को। कहने का मतलब है सितंबर का महीना आप लोगों के 3rd काउंसलिंग से संबंधित ही है। पूरा मतलब ये महीना पूरा जाने वाला है 3rd काउंसलिंग में। इसके बाद ही कोई सूचना आप लोगों को कॉलेज की मिलेगी कि कब आपको कॉलेज आना है, नहीं आना है ना। तो इस टाइप से कुछ प्रोसेस रहेगा। अगला यहाँ पर है प्रवेश हेतु शेष शुल्क। जैसे आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है 23 सितंबर 2025 को, आपने देखा अलॉटमेंट लेटर में आपको मिल गया ये वाला कॉलेज, वो वाला कॉलेज, कोई सा भी कॉलेज आपको मिल जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं किसी भी हाल में बीएड करूँगा, मुझे पसंद है नहीं पसंद है कॉलेज पर करना है, तो आप लोग 22,000 रुपये जो है बैंक ऑनलाइन से या ई मित्र के माध्यम से फीस जमा करा सकते हैं। 22,000 रुपये शुल्क लगेगा। इसकी डेट रहेगी 23 सितंबर 2025 से 29 सितंबर 2025 के बीच में। इस बीच में आप लोगों को ऑनलाइन या ई मित्र के माध्यम से जो है फीस जमा करानी है 22,000 रुपये। जैसे ही आपको कंफर्म हो जाता है, फीस सक्सेसफुली हो जाती है, तो उसके बाद आपको वहाँ पर जो भी कॉलेज आवंटन हुआ है वहाँ पर रिपोर्टिंग करानी है। रिपोर्टिंग में आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो, और साथ में ही उनके 3 सेट बनाकर लेके जाने हैं फोटोकॉपी के टाइप में, ठीक है। जैसे कि आपकी 10वीं की मार्कशीट है, उसकी 3 फोटोकॉपी आपको करानी है, तीनों को एक एक फॉर्मेट में लगाना है। फिर उसके बाद 12वीं की हो गई, फिर आधार कार्ड हो गया, फिर बीएससी, फिर एमएससी, जो भी आपने कर रखा है, जो भी डिग्रियाँ हैं, जन आधार कार्ड या मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जितने सर्टिफिकेट हैं उनके ओरिजिनल तो रखना ही है, साथ में उनकी जेरोक्स करा करा के भी आप लोग रखेंगे। जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपने इस साइट से निकाला है वो भी आपको रखना होगा उसके साथ। साथ में ही आप लोगों को वहाँ पर भी एक फॉर्म भराया जाएगा, वो वहाँ पर भर के आना है, ठीक है। तभी जाके आपका एडमिशन कंफर्म होता है। एक लिफाफे में ये सारी चीज़ें रखनी है। लिफाफा स्टेशनरी से मिल जाता है, उसके ऊपर डाक टिकट लगते हैं, वो कॉलेज वाले भी आपको दे देंगे। जहाँ भी आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने जाएंगे वहाँ भी ये सुविधा होती है, और नहीं भी हो तो सामने आसपास स्टेशनरी होती है, तो वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 23 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक ये आप लोग करा सकते हैं रिपोर्टिंग वहाँ पर जाकर। डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल इसलिए लेकर जाने हैं क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं कि बच्चे का रियल ओरिजिनल है या नहीं है, या फिर फर्जी है। आजकल डमी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें होती है। तो आप लोग जैसे ही वो कराएंगे रिपोर्टिंग, उसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको थोड़े टाइम बाद वापस दे देते हैं, या आपको हाथों हाथ भी दे देते हैं, या फिर 1 साल बाद भी दे देते हैं, पर वो जब देंगे जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तब तो। और अगर आपको एडमिशन में कन्फ्यूजन है कि हम करा भी लेंगे नहीं भी कराएंगे, तो उस कंडीशन में आपको हाथों हाथ ही अपने ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह वापस दे दी जाती है, ठीक है। तो यही कुछ प्रोसेस रहता है। जो सूचना मेरे को थी वो आप लोगों तक पहुंचा दी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि सर पीटीटी 3rd काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, इस पर वीडियो बनाकर समझा दीजिएगा। तो मैंने उन सभी बच्चों को आराम से, सावधानी से, स्पष्ट तरीके से ये वीडियो बनाकर समझा दिया है। एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, आराम से आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको एडमिशन रियल में लेना है बीएड कोर्स में, तो जितने कॉलेज भरोगे उतना फ़ायदा रहेगा। बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर भी अपनी होशियारी दिखाते हैं, अपनी समझदारी दिखाते हैं। जहाँ आपको समझदारी दिखाना है वहीं आप लोग दिखाइएगा। अगर आपको बीएड हकीकत में करना है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज बढ़ना होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।